देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़े, उसको क्या कहते हैं हम, प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। देखो ये क्या है, एक्टर, एक्टर ने डांस कहाँ किया, अराउंड, तो अराउंड क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। एक्टर क्या है आपका, नाउन है, नाउन को टी के साथ किसने जोड़ा, प्रीपोजिशन। टेलर, ठीक है, उसने थ्रेड पास की थ्रू द नीडल, ये बाकी सेंटेंस को ये नाउन और प्रनाउन को किसके साथ जोड़ा, इसने थ्रू ने जोड़ा, तो इसको कहेंगे प्रीपोजिशन। स्नेक क्रॉल इनटू द बास्केट, अब बास्केट के अंदर क्रॉल कर रहा है यानी स्नेक है, अब स्नेक को क्रॉल कर रहा है वो किसने लिखा, किसने जोड़ा है, इनटू ने। तो क्या करता है प्रीपोजिशन, नाउन और प्रनाउन को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ता है, ठीक है। नाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, ये हमें एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, बिटवीन अ नाउन और बाकी वर्ड्स के बीच में। दीज वर्ड्स आर द पोजीशन ऑफ द नाउन प्रनाउन, टेल अस अबाउट द टाइम एंड इन केस टेल अस अबाउट द मोमेंट। ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है। ये जो होता है आपका प्रीपोजिशन हमें इसके पोजीशन, टाइम और आपके बारे में कि ये बताता है मोमेंट, क्या वो अभी वो क्या कर रहा है, कहाँ है, ठीक है। तो वो इस सब के बारे में जो बताता है हमको कहते हैं प्रीपोजिशन। देखो ये क्या, इसने क्या कहा, देखो इनटू द बास्केट, यानी स्नेक बास्केट के अंदर क्रॉल कर रहा है, तो हमें बता रहा है बास्केट के अंदर, तो अंदर कौन बता रहा है, इनटू पोजीशन होगी, ठीक है। अब देखो द माउस हाइड अंडर द टेबल, अब अंडर कौन बता रहा है, अंडर, ये माउस है ना हाइड इन टेबल, तो ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है, पोजीशन बता रहा है ना। द शॉप बिसाइड द स्कूल इज क्लोज टूडे, जो स्कूल के साथ में थी वो क्या होगी, आज क्लोज है, तो पोजीशन बताइए कहाँ पे है, आपको पता लग गया स्कूल के साथ में, ऐसे तो बताया किसने, इसने, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। द स्टूडेंट नीड बुक ड्यूरिंग द क्लास, तो ये टाइम बता रहा है कब चाहिए होती है, क्लास के दौरान, तो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको क्या बताता है, टाइम, पोजीशन और उसके प्लेस के बारे में बताता है कि वो कहाँ पे उसकी प्लेस है, ठीक है। और उसकी मूवमेंट के बारे में बताता है क्या है, मूवमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या, एट है, माल के, वो माल पर है, ठीक है। ऑन द रेड टेबल, ये पोजीशन बता रहा है कहाँ पे, टेबल के ऊपर। ज्वेलरी इन द बॉक्स, देखो इन कहाँ लगाते हैं हम, जब इन आगे पीछे से गिरा हो ना, तो यानी यहाँ पे कुछ पड़ा तो हम ये क्या लगाए, इन। तो ऑन कब लगाएंगे, जब ये किसी के ऊपर होगा, तो आगे पीछे किसी से गिरा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे होगा तो इन लगा देंगे, ऐसे गिरा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ऑन लगा देंगे, समझ गए। आगे चलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, देखो ये अराउंड, ड्यूरिंग, विद इन, ठीक है। ये क्या क्या है उसने, ही विल बी देयर अराउंड 6 PM, यहाँ पे वो 6 PM में यहीं पर होगा, ठीक है। अराउंड बता रहा ना, तो कि लगभग 6 बजे के आसपास वो यहाँ होगा। ही विल बी इन चेन्नई ड्यूरिंग द वीकेंड, वो चेन्नई में होगा है एक इस हफ्ते के एंड में, तो क्या है, ड्यूरिंग बता रहा हूँ। द एम्बुलेंस इज कमिंग विद इन, 5 मिनट के अंदर अंदर आ रही है, तो ये विद इन हो गया। ये क्या बताते हैं आपको, टाइम के बारे में बताते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे देखो, जब आपको पता हो स्पेसिफिक पोजीशन हो, आपको ये चीज़ पोजीशन पता हो, तो आप क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है ना। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपने उसके ऊपर बताना है, तो आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। जब मैंने आपको पहले ही बताया, जब इनक्लोज स्पेस है, जब उसके अंदर बताना है, तो क्या लगाओगे आप, इन लगाओगे, क्या लगाओगे, इन लगाओ। इन और इन टू में भी आपको फ़र्क बताता हूँ। जब इन होगा तो जब प्लेस के अंदर रेस्ट में है, ठीक है। तो इन टू कब लगाओगे, जब वो मूव कर रहा है, जैसे ये ये यहाँ से ये मार है, छलांग मार रहा है, तो ये जब छलांग मार रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, एक्शन में है ना ये। तो जब एक्शन में होगा, अंदर जा रहा होगा, तो क्या लगा देंगे, इन टू लगा देंगे, ठीक है। देखो टू, थ्रो और क्रॉस, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट के बारे में बताता है। वो जर्मनी से जाएगा नेक्स्ट वीक, ठीक है ना। ट्रेन ने टनल के अंदर से चलेगी। जो डॉग है वो स्वैम करेगा अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार। थ्रू होगा तो क्या होगा, बीच में से गुजरेगी, थ्रू में क्या होगा, बीच में से
गुजरेगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो एक्सरसाइज है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीपोजिशन है उसको अंडरलाइन करना है, बताते जाना प्रीपोजिशन कहाँ है। ऑन है यानी सोफ़ा के ऊपर, ये प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे बताओ कहाँ प्रीपोजिशन, टू है, समझ गए, वो ऑफिस से जाए, ही गोइंग टू ऑफिस, वो ऑफिस जा रहा है। आगे बताओ कौन सा है, ये यहाँ पे देखो ऑन है, ठीक है, ये इन है। रोजेस कब ब्लॉसम करती हैं, स्प्रिंग में करती हैं। ही वॉक, बताओ यहाँ पे टूवर्ड्स है, बता रहा है डायरेक्शन बता रहा है, वो रेनफॉल की तरफ जा रहा है। ही सैट अराउंड द टेबल, किसके आसपास है, अराउंड द टेबल, ये आपके अराउंड हो गया, ठीक है। ही रीड न्यूज़पेपर इन द आफ्टरनून, कौन सा है, इन है, ठीक है। दिस नॉवल पब्लिश इन 1988, कब, इन हो गया। देयर इज नथिंग इनसाइड द बास्केट, इनसाइड हो गया। टीचर स्टूड बिहाइंड द डेस्क, बिहाइंड हो गया। फादर सैट बिसाइड मी, बिसाइड हो गया। आई यूज टू लिव एट द 32 पार्क एवेन्यू, ठीक है। देखो अब हमें ये यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब बताओ कि वो टैक्सी में अंदर बैठी, तो क्या पता लगा, क्या लगाएंगे, क्योंकि वो टैक्सी है, एक तो टैक्सी आ गई, टैक्सी में मूवमेंट कर रही है ना अभी, तो क्या लग जाएगा, इनटू लग जाएगा। ही फेल डैश इनटू डैश द रिवर, क्या आएगा, इनसाइड नहीं आएगा। देखो रिवर है, वही ऐसे फैल हुई ना, तो क्या हो गया, एक्शन आ रहा है, तो क्या आ गया, इनटू आ गया। ही सैट डैश हर किड्स, जब दो चीज़ों के बीच में होगा तो क्या होगा, बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। दे सैट डैश द फायर टू कीप वार्म, देखो अब हम फायर के ऊपर तो नहीं बैठते, बैठते फायर के ऊपर गर्म होने के लिए, अंदर बैठते हैं फायर के, तो साइड में बैठते हैं, क्या साइड में क्या आएगा, बाय आएगा, समझ गए। आगे दे अराइव्ड 10 o'clock द लास्ट नाइट, बताओ, यहाँ टाइम स्पेसिफिक बताया 10, तो एट आएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट सैट डैश हिज डेस्क, डेस्क है, डेस्क में ऐसे बैठते हो आप, ऐसे डेस्क होता है आपका, डेस्क होता है, यहाँ बैठते हो, तो इन आएगा। द स्वैम स्वैन स्वैम्प डैश द लेक, स्वैम्प ने लेक से ऐसे क्रॉस किया, बताओ, एक एंड से दूसरे एंड तक किया। वुमेन एट द वॉर्न, सॉरी वुमेन नहीं है, द वॉर्न एट डैश द बुक, थ्रू द बुक। द बॉय रैन द रोड अक्रॉस द रोड, ठीक है ना, समझ गए, अक्रॉस द रोड ही हुआ। द आर्गुमेंट टुक प्लेस बिटवीन टू ब्रदर, दो ब्रदर हैं तो क्या आएगा, देखो याद रखो, जब दो चीज़ें हो ना तो आएगा बिटवीन, जब दो से ज़्यादा हो तो क्या आएगा, अमोंग, ठीक है। द लेक डैश द रोड फिल्ड विद द फिश, beside the road filled with the fish. The cloud gathering dash the hill were grey in the color. Above the hill is grey in color. देखो ये ऊपर दिए हमें प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये दिए हमें फिलिंग ब्लैंक्स, हमें फिलिंग ब्लैंक्स भरनी है। तो ये गार्डन है, गार्डन में बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा,
इन आएगा, अंदर बैठे ना तो इन आएगा। शी डैश लुक्ड द बेड टू सी इफ देयर टॉय वॉज देयर। जब आपका टॉय खो जाता है तो आप बेड के नीचे देखते हो, हाँ, तो क्या आ जाएगा आपका अंडर नीथ। ठीक है, ये आ गया अंडर नीथ, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें 2 लिख देता हूँ सीधा। द पर्ल वर डैश अ बॉक्स। आज बॉक्स के अंदर है तो क्या लिखेंगे हम, इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, शी फाउंड अ रस्टी की डैश अ पाइल ऑफ लीव्स। अब बताओ क्या आएगा। उसने क्या यहाँ पे पता क्या कह रहा है, उसने चाबी ढूंढी, ये पत्ते थे उसके नीचे था, तो क्या आएगा बिसाइड द लीव्स। ठीक है, उस बिसाइड नहीं आएगा, बीनीथ आएगा। बीनीथ होता नीचे, ठीक है, बिसाइड होता साइड में, बीनीथ होता पत्तों के नीचे। आगे द, इसका आ गया चौथा। द चिल्ड्रन एंटर द प्लेटफॉर्म डैश द गेट। क्या आएगा, प्लेटफॉर्म है, ये गेट है आपके, समझो ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से पास होगा तो क्या होगा, गेट से पास हो गया ऐसे, तो क्या होगा थ्रू आया। ठीक है, जब हम क्या था टनल से मैनेज किया था पास होगा, तो ये भी पास हो रहे हैं ना, समझ गए। आगे आई वॉज सिटिंग डैश द पार्क बेंच एंड रीडिंग माई फेवरेट बुक। बेंच है, ऐसे बेंच है, आप उस पर बैठे हो तो क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि उसके ऊपर बैठे हो ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। क्या आएगा, आई वाज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, शी वॉक्ड स्लोली डैश द रोड। ठीक है, वो जैसे रोड है, ठीक है, आप चल रहे हो साइड साइड में, तो क्या लिखोगे अलोंग द रोड, साथ में आ गया। ठीक है, आई वॉज रनिंग डैश द फिनिशिंग लाइन। मैं, जैसे आप भाग रहे हो, ठीक है, ये फिनिश लाइन है, आप भाग रहे हो तो किस तरफ भाग रहे हो, फिनिश लाइन की तरफ। क्या आएगा, किसी डायरेक्शन में भागना, क्या आएगा देखो टूवर्ड्स आएगा। जब किसी डायरेक्शन की तरफ भागोगे तो टूवर्ड्स लिखोगे ना, किसी डायरेक्शन। उसने पहले बता दिया रनिंग लाइन, मैं उसकी तरफ भाग रहा हूँ। ठीक है, अगला आई स्टूड डैश द काउंटर एंड सबमिटेड माई पासपोर्ट। अब बताओ काउंटर में आप खड़े हो, काउंटर में आप खड़े हो, आप काउंटर के साइड में, ठीक है, तो क्या आएगा स्टूड बाय द काउंटर। ए सेलमैन केम टू अटेंड मी एज सुन एज आई स्टेप्ड डैश द शोरूम। बिहाइंड नहीं आएगा इसमें, बिहाइंड नहीं आएगा, शोरूम के अंदर जाना है आपको, तो क्या करोगे इनटू। जब किसी चीज़ के अंदर जाओगे, मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट होगी तो इनटू आ गया। द पॉइंट रेंटेड अ डैश डैश द लेक। कैब की उसने लेक के डैश में, लेक है, उसने यहाँ पे कैब की है, तो लेक के साइड में खड़ी थी, साथ में ही खड़ी थी। द पार्क डैश माई हाउस डैश माई हाउस अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन। एक पार्क है मेरे घर के पीछे, बता भी दिया मैंने, अ ब्यूटीफुल रोज गार्डन है, उसमें एक बड़े सुंदर का बागीचा है। बताओ क्या आएगा बिहाइंड माई रोज गार्डन। चलो ठीक है।